अस्सलाम वालेकुम। पीएचसी ने कुछ हिदायत दी हैं जीपी प्रैक्टिशनर्स के लिए, इवन सब डॉक्टर्स के लिए, किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं उन सब के लिए पीएचसी ने कुछ हिदायत दी हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता भी जाता हूँ और समझाता भी जाता हूँ, जिनको पूरा करना ज़रूरी है। अब आके पीएचसी के जो नुमाइंदे हैं वो इन सब चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं आपसे। पीएचसी ने जिस चीज़ को उन्वान दिया है वो है इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल के लिए मुआलिजीन की तरबियत और सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएं। ये जो पिछले दिनों में इन्फेक्शन बढ़ने के केसेस आए हैं, जैसे हेपेटाइटिस या एड्स वगैरह होगी, तो उसके तदारुक के लिए पीएचसी ने ये कुछ स्टेप्स लेने का फैसला किया है। इसमें क्या है, महफूज और मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि इलाजगाहों के तमाम मुआलिजीन को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल की मतलूबा तरबियत देकर मुतल्लका सर्टिफिकेशन की जाए। यानी कि जो भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनकी CME जैसे एक ज़माने में शुरू हुई थी, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, इस तरह की उनकी सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाएँ। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तरबियत में दर्ज झैल मौज़ूआत शामिल होने चाहिए। नंबर 1, महफूज इंजेक्शन लगाने का तरीका का, यानी कि सेफ इंजेक्शन कैसे लग सकता है। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किस एरिया में लगना है, ग्लूटियल रीजन में लगा रहे हैं तो किस एरिया में, डेल्टॉइड रीजन में लगा रहे हैं तो किस एरिया में लगना चाहिए। स्किन में जो इन्फेक्शन लगते हैं इंट्राडर्मल, वो कहाँ पे लगने चाहिए, सेफ रहते हैं। और IV लाइंस को मेंटेन करने के लिए कौन सी वेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो वो अपने अमले को समझा सकेगा। हाथों की सफाई। अब हाथों की सफाई जेब वाली सफाई नहीं है। हाथों की सफाई से मतलब ये है कि हैंड अपने क्लीन रखने हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे ग्लव्स यूज़ करने हैं। ठीक है, इस तरह हाथों को अपने क्लीन रखना है, क्योंकि आपने हर पेशेंट डिफरेंट डिजीज़ के साथ आपके साथ पास आता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ हो सकती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर आपने एक पेशेंट को एग्जामिन किया है, वो एक और डिजीज से रिलेटेड था, तो दूसरा पेशेंट जो आया है वो और डिजीज से रिलेटेड होगा, आपने वही हाथ उसके ऊपर भी लगा दिए हैं, तो ऑलरेडी वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, जिससे वो वाली इन्फेक्शन उस पेशेंट में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए हर पेशेंट के बाद सैनिटाइजर का यूज, या आप किसी एपिडेमिक या इंडेमिक एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे डिजीज कोई ऐसी कॉमन है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वहाँ पे ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें पेशेंट को चेक करने के लिए। उसके बाद ज़ाती हिफाजती सामान यानी PPE का सही इस्तेमाल, यानी कि कहीं पे जैसे कोरोना के टाइम में एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म हमें दिया गया था डॉक्टर्स को, उसको यानी कि वो जब ज़रूरी हो तो तब उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरवाइज मास्क का इस्तेमाल, ग्लव्स का इस्तेमाल, इसी तरह गॉगल्स किसी स्पेसिफिक जो है ना एग्जामिनेशन में यूज़ होते हैं तो उनका इस्तेमाल ज़रूरी है, तो उनका इस्तेमाल ज़रूरी करें। उसके बाद आ जाता है तेज़ धार अशिया से लगने वाले चोटों से बचाओ। यानी अब कोई जैसे आप सर्जिकल प्रोसीजर्स कोई कर रहे हैं तो उसमें जो स्कैल्पल हैं वो आपके हैंड पे लग सकते हैं, ठीक है, या जो आपके साथ पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनको लग सकते हैं, तो उसके लिए डबल ग्लव्स जैसे यूज़ किए जाते हैं। आप किसी हेपेटाइटिस वाले बंदे का अगर सर्जरी कर रहे हैं तो डबल ग्लव्स पहनते हैं उसमें। तो बेसिकली यही होता है कि उनसे बचाना है कि तेज़ धार आले से उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है तिब्बी फजले की हिदायत के मुताबिक अलहदगी और महफूज तलफी, ये वेस्ट मैनेजमेंट है। इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन सी वेस्ट आपने कहाँ पे डालनी है, कौन सी बकेट में डालनी है और फिर उसको ठिकाने कैसे लगाना है। वेस्ट मैनेजमेंट MOU वगैरह वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। उसके बाद है तिब्बी हादसा बर वक्त रिपोर्टिंग। तिब्बी हादसा कौन से हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कोई मेडिकल जो कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है वो तिब्बी हादसा हो सकता है, या इसी तरह जो है ना कोई फाइट वगैरह क्लिनिक पे हो जाती है, कोई इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसकी बर वक्त रिपोर्टिंग करें। आजकल तो वैसे CCTV कैमराज लगे होते हैं, सब चीज़ जो है ना वो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है बाद अज तिब्बी हादसों के असूल और जवाबत पर अमल दरामद, यानी कि कोई अगर इसी मेडिकल निगलिजेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी हॉस्पिटल में, तो उसको तदारुक के लिए जो भी आपने एक्शन लेने हैं उनको कंटिन्यू रखना है, फिर कि दोबारा हादसा वो वाला रिपीट ना हो। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको इनकी सर्टिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई जॉब वाला बंदा आता है तो उससे या तो ये सर्टिफिकेशन मांगे कि जी इन चीज़ों की सर्टिफिकेशन है आपके पास, या फिर कम से कम उनको तरबियत ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, अंडर सुपरविजन डॉक्टर्स के उनको तरबियत इस चीज़ की ज़रूर दिलाएं कि इन्फेक्शन को ताकि कंट्रोल किया जा सके। आगे वो लिखते हैं अमले की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दर्ज झैल इकदाम किए जाएँ। मुलाजमत के आगाज़ पर मतलूबा तरबियत, यानी कि या तो वो सर्टिफिकेशन पहले से उन्होंने की हुई हो, या जब मुलाजमत शुरू करने लगे डॉक्टर्स हज़रात आपके पास तो उनको ये वाली तरबियत दी जाए। पेशा वराना तरक्की के मुसलसल मौक़े, ठीक है, जैसे CME का मैंने पहले बताया कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनको ऐसे वर्कशॉप्स में भी अटेंड करना ज़रूरी है। कारकर्दगी निगरानी और रहनुमाई,
ठीक है। कारकर्दगी जो भी उनकी रिपोर्ट एक बनती है कि एक मंथ में डॉक्टर साहब ने कितने पेशेंट्स आए चेक कराने के लिए और कितने सेहत याब हुए और कितने जो है ना गैर मुतमईन रहे, वो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है और डॉक्टर साहब की तरबियत करना भी आगे ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। हर तरबियत याफ्ता और सर्टिफाइड नॉलेज इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल और ज़िंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा करता है। डेफिनेटली डॉक्टर जो होता है उसको नॉलेज होता है इन सब चीज़ों का, इसीलिए मुस्तनद डॉक्टर से ही आप अपना इलाज कराएं, किसी और से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो अपना मोटो दिया है वो है सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल पर कोई समझौता नहीं, यानी कि एक सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, एक सुई, एक सिरिंज, एक मरीज, एक ही बार। यानी इसमें इन्होंने ये कहा है कि बाज़ औक़ात होता है देहातों में जो प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं उनके डिस्पेंसर को इसी तरह के ही ट्रेंड है, वो एक ही जो है ना वो सिरिंज पकड़ते हैं, उसके अंदर नीडल सिर्फ चेंज करते रहते हैं और 5-7 मरीजों पे नीडल चेंज करके सिरिंज नीचे से वही है तो वही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि एक सिरिंज होगी, एक ही सुई होगी, एक ही मरीज होगा और एक बार ही इस्तेमाल करनी है, यानी वही सिरिंज सेम मरीज पे भी इस्तेमाल दूसरी मरतबा नहीं कर सकते। एक इंजेक्शन उसको लगा दिया है, वो सुई डिस्कार्ड कर दें, सिरिंज डिस्कार्ड कर दें, अगली सिरिंज फिर नई इस्तेमाल करें उस पेशेंट पे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी पीएचसी के हवाले से। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।